हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, एक विस्तृत भावनात्मक और गूढ़ ज्ञान से भरपूर। क्या कथा है, खुद को इतना बदलो कि लोग तरस जाएं। यानी कि ये भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान पर आधारित है। इसमें यह बताया है कि श्री कृष्ण अपने भक्त से क्या कह रहे हैं और कैसे व्यक्ति अपने जीवन का रूपांतरित कर सकता है। तो कथा शुरू करते हैं। खुद को इतना बदलो कि लोग तरस जाए। कृष्ण ज्ञान कथा, एक आत्मा को छूने वाली कृष्ण प्रेरित कथा। द्वारका के राजप्रसाद में एकांत बैठे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संसार की सबसे बड़ी जीत कोई रणभूमि में नहीं होती। संसार की सबसे बड़ी जीत उस दिन होती है जब तुम स्वयं को इतना बदल लेते हो कि तुम्हें देखकर लोग सोचे, काश हम भी ऐसे होते। अर्जुन चकित हुआ, केशव, क्या आत्म विकास इतना महान है जितना कोई युद्ध? श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, असली युद्ध आत्मा के भीतर होता है। जिसने अपने अहम, आलस्य, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या पर विजय पा ली, उसने ही सच्चा महाभारत जीत लिया। अर्जुन, जब गोविंद बोले स्वयं को पहचानो, तो क्या कहते हैं हमारे गोविंद? द्वारका में एक वृद्ध आया था। वह चुपचाप श्री कृष्ण के महल की ओर देखता था। उसके वस्त्र फटे थे, आंखों में थकान थी, पर मन में एक अजीब जिज्ञासा थी, श्री कृष्ण से मिलना। वह हर दिन महल के बाहर बैठता, पूजा भक्ति करता, सब कुछ करता। उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन दिल सच्चा था। पर महल के कभी भीतर नहीं जाता था। एक दिन श्री कृष्ण स्वयं बाहर आए और बोले, पर तुम महल में प्रवेश क्यों नहीं करते? तो वृद्ध बोला, प्रभु, मैं स्वयं को योग्य नहीं मानता। आपके सामने जाने लायक कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं जीवन की हर परीक्षा में असफल रहा हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए, आओ आज मैं तुम्हें असली परीक्षा का राज बताता हूँ। कृष्ण बोले, तुम्हारा जीवन अभी शुरू हुआ है। तुम इसको क्यों कहते हो कि तुम किस योग्य नहीं हो? क्या तुम्हें पता है असली जीवन क्या है? असली शिक्षाएं क्या हैं? तुम्हें क्या लगता है कि जो लोग, जिनके पास धन है, वो सफल हैं, या जिन्हें समाज मान देता है वही पूज्य है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है वत्स। वास्तविक सफलता तब है जब तुम भीतर से शांत हो जाओ, जब तुम्हारा आत्मा तुम्हारे भीतर नृत्य करे, जब तुम दूसरों को देखना छोड़ दो और खुद को देखना शुरू करो। तुम क्या हो तुम्हें स्वयं मालूम हो जाएगा। कथा भीतर की ओर मुड़ती है। वृद्ध की आंखें खुलती हैं। कैसे? श्री कृष्ण वृद्ध को एक सरोवर किनारे ले जाते हैं। वहां जल एकदम शांत। कृष्ण बोले, इस जल में देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? वृद्ध बोला, मुझे मेरा थका चेहरा दिखाई देता है, बूढ़ा शरीर, कमजोर आंखें, और आंखों में प्रेम की जिज्ञासा भी नहीं दिखाई देती। कोई हम मुझसे प्रेम नहीं करता है। इस पर कृष्ण क्या बोले, अब आंखें बंद करो और भीतर झांको। कुछ क्षणों बाद वृद्ध बोला, मुझे एक प्रकाश दिख रहा है, एक ऐसी छवि जो युवा है, शक्तिशाली है, शांत है। वो मैं ही हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी पहचाना नहीं। कृष्ण कृष्ण हंस दिए, यही तुम्हारा असली स्वरूप है। जैसे सूर्य बादलों में छिप जाए, वैसे ही आत्मा शरीर के भ्रमों में खो जाती है। कभी कभी हम अपने मन में बहुत सारे भ्रम पैदा कर लेते हैं, जो हमें अंदर ही अंदर कचोट देते हैं, हमारा आत्मविश्वास कम करते हैं। कृष्ण की शिक्षा क्या बोली फिर? खुद को इतना बदलो, संसार को बदलने मत जाओ, स्वयं को बदलो। जो खुद को जीत लेता है वह संसार को भी मोहित कर लेता है। ध्यान और आत्म मंथन से परिवर्तन आता है। जैसे पत्थर पर गिरता जल उसे घिसता है, वैसे निरंतर साधना से तुम श्रेष्ठ बनते हो। साहस रखो अकेले चलने का। जो अकेले चलते हैं वही अतंत दूसरों के मार्गदर्शक बनते हैं। अपना प्रकाश स्वयं बनो, तुम दीप हो। जब तुम खुद ना जलो, अंधेरा भागेगा नहीं। अपने अंदर के विश्वास को जगाओ, अपने अंदर के दीप को जगाओ, तभी अंधेरा भागेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ। वृद्ध बदल गया। वो वृद्ध जो कल तक टूटा हुआ था, ये तपस्वी बनकर द्वारका में सेवा करने लगा। लोग उसकी आंखों में चमक देख के उसकी बातें सुनते मंत्र मुग्ध हो जाते। इतनी ज्ञान की बातें। किसी ने कृष्ण से पूछा, ये वही वृद्ध है, ये कैसे बदल गया? कृष्ण बोले, उसने स्वयं को देखना शुरू किया है, और जिसने खुद को पहचान लिया वो संसार को क्या नहीं दिखा सकता।
अपने आत्मविश्वास में बल लाओ। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी, तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करो, स्वयं को इतना उन्नत कर दो, इतना ऊंचाइयों पर ले जाओ कि जो तुम्हें नकारते थे वो भी प्रेरणा लेने लगे। परिवर्तन बाहर नहीं होता, वह भीतर से आता है। जब तुम भीतर से बदल जाओ तो बाहर की दुनिया तुम्हें देखती नहीं, तुम्हारी पूजा करती है, तुम्हारे मिलने को तरस जाती है। तो ये थी हमारी कृष्ण कथा। जय श्री कृष्ण।